नमस्कार दोस्तों, स्टडी रूम में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट की। अगर आपने आज की मार्केट को शाम को देखा ओवरऑल, तो आप बोलेंगे मात्र 100 सवा 100 पॉइंट की तेजी रही और कुछ खास नहीं हुआ आज की मार्केट में। और वही हाल हुआ आपका पोर्टफोलियो का, कुछ खास ज़्यादा बढ़ा और घटा नहीं रहा होगा। लेकिन अगर आपने इसको पूरे दिन अगर ट्रेल किया, तब तो भाई आपको मजा आ गई होगी। रोलर कोस्टर दिन रहा। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दूं, फिर आप इसको देखिएगा इसमें कितने उतार चढ़ाव हुए आज के दिन में। तो देखिए सबसे पहले मार्केट होती ओपन होती है कल के पॉइंट पर, बिल्कुल ऑलमोस्ट उतने ही पर ऊपर होती है, थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर। और उसके बाद 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर एकदम शार्प डाउन आता है। मार्केट चली जाती है 24,000 साढ़े 900 के आसपास। और उसके बाद अगेन 10-15 मिनट के अंदर वापस से मार्केट रिकवर करती है और अगेन कल के पॉइंट से ऊपर निकल जाती है। और फिर अगेन 15-20 मिनट बाद फिर से नीचे आती है, फिर ऊपर करती है और ऐसे ही पूरा दिन रोलर कोस्टर में गुजरता रहा। और अच्छी बात ये रही कि फाइनल क्लोजिंग बहुत ही शानदार क्लोजिंग दी। लास्ट मोमेंट में जाते-जाते तो देखिए 250 तक को टच करा दिया था, 25,250 को। लेकिन जैसा कि लास्ट मोमेंट के प्राइस सेटल हो जाते हैं, तो आफ्टर द सेटलमेंट जो प्राइस बन के आया वो आया ₹25,175 का। अब जैसा कि आपको पता है, इस पर बेस मैंने एक ट्रेड बनाई हुई थी। लास्ट वीडियो में मैंने इस ट्रेड को डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ। तो ये ट्रेड मैंने क्रिएट की थी थर्सडे को। थर्सडे को आप सबने अगर वीडियो देखा हो तो उस समय प्रॉफिट था मेरा 8,000 प्लस का प्रॉफिट चला था थर्सडे को। और वहीं फ्राइडे को जब हमने ट्रेड को कंटिन्यू किया तो वो माइनस 10,000 के लॉस तक पहुंच गई थी। फ्राइडे को मैंने पोजीशन को पूरी तरह से हेज किया, ये आप देख सकते हैं इतनी सारी पोजीशन जो हमने हेज करके गए थे। इवन कमेंट भी आया था कि सर अगर हम होते तो आपकी जगह हम 10,000 का लॉस बुक कर लेते और मंडे को मंडे की देखते। तो मैंने उसमें रिप्लाई भी किया था, जी हाँ, वो भी गलत स्ट्रैटेजी नहीं होती, बिल्कुल सही है, सबकी अपनी-अपनी रिस्क एपेटाइट होता है और सबकी अपनी-अपनी एनालिसिस होती है। मैं अपनी एनालिसिस पे श्योर था कि जैसे कि वीकेंड में न्यूज़ आने वाली थी, मार्केट को नीचे जाने का स्कोप बच नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी थी। अब मार्केट एक सपोर्ट पॉइंट में खड़ी हुई थी, अब मार्केट को थोड़ा-सा न्यूज़ का सहारा चाहिए था, मतलब एक तरह से बुरी न्यूज़ बस नहीं आनी चाहिए थी, बाकी तो मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार थी। दिखने वाइज़, टेक्निकल वाइज़ तो लग रहा होगा कि मार्केट नीचे जाने को तैयार है, बट ऐसा नहीं था। एक तरह से मार्केट सपोर्ट ले चुकी थी, दिख रहा था और उस पर बेस मैंने ट्रेड को कंटिन्यू किया और आप आज देख सकते हैं इस ट्रेड में मुझे फ़ायदा हुआ ₹22,500 ज़्यादा। अब ये 23,500 दिख रहा है, ये इस वज़ह से क्योंकि यहाँ पर एक ₹800 का हमने डिलीवरी लिया हुआ है। डेटा पैटर्न्स के आज 6 शेयर हमने खरीदे हैं, ₹2150 के आस-पास खरीदे हैं, जो कि ₹2300 के आस-पास बंद हुए हैं। इस पर भी डिस्कशन करेंगे, ये कैसे हम चूज़ करते हैं, किस पॉइंट पर खरीदना है। हालाँकि आपको बता दें ये मेरा आज का डिसीज़न नहीं था डेटा पैटर्न। अभी तो हम इस समय ट्रेड में घुसे हुए हैं, तो ये इंडिविजुअल शेयर कैसे ढूँढ कर निकाल लेंगे एक दिन में? ये पॉसिबल नहीं होता। ये सब एनालिसिस हमें अलग से करनी पड़ती है, फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ते हैं, टेक्निकल्स पढ़ने पड़ते हैं और पहले से डिसाइड करना पड़ता है कौन-सा शेयर आपको किस प्राइस में खरीदना है। और जब वो प्राइस आ जाए, तो आपको फिर पलट कर नहीं सोचना होता। जी हाँ, अगर एक बार आपने जो एनालिसिस की थी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले कि यार ये अगर शेयर अच्छा है, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं और आपने टेक्निकल्स भी देख लिया कि अगर ये अच्छा शेयर आपको नीचे रेट में किसी मिल जाए और वो रेट अचीव हो जाता है किसी भी वजह से, तो फिर आपको दोबारा नहीं सोचना पड़ता, उस दिन आपको फिर वो खरीदना होता है। अदरवाइज़ फिर वही होगा कि हो सकता है और नीचे चला जाए और वो नीचे ना जाके पलट गया। या हो सकता है आपने खरीद लिया, फिर वो नीचे चला गया, फिर आपको रिग्रेट हो रहा है। अगर आप इस तरह के इमोशनल अभी भावनाओं में बह रहे हैं, तो भाई शेयर मार्केट आप ल के लिए नहीं है। आपको ये सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, डिसीज़न एक प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, डिसीज़न बनाना पड़ेगा। और वही जो हमने डिसीज़न बनाया था अपनी ट्रेड को लेकर, आप देख सकते हैं, ये करीब-करीब ₹22,500 से ज़्यादा का हमें ये आज फाइनल हो गया। आप देख सकते हैं सारी ट्रेड क्लोज़ हो चुकी है और इवन मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आगे भी जो आने आने वाले 3-4 दिन हैं, मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब ये ट्रेड हमने क्लोज़ की थी करीब-करीब 3:10 के आसपास, पूरा दिन निकल गया था, थक चुके थे, तो हमने एक नई ट्रेड नहीं डिप्लॉय की। अदरवाइज़ एक नई ट्रेड भी अगर हम ऊपर साइड के लिए डिप्लॉय कर देते, तो वो भी कल के दिन प्रॉफ़िट ही लेकर जाती। तो ये तो रही मेरी पिछली पोज़ीशन, अब आगे की बात कर लेते हैं कि सर अब आगे क्या करना चाहिए? तो एक बार इसको फिर से 1 डे की टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं और आप देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार कैंडल फ़ॉर्म हुई है। सपोर्ट पर एक ग्रीन कलर की कैंडल, एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल क्रिएट हुई है। ये प्रॉपर इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट अब ऊपर जाने को तैयार है। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, जिस समय मार्केट इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल, रेड कैंडल बना रही थी, उस समय ही हमने बताया था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट सपोर्ट लेगी और बहुत जल्दी रिकवरी करेगी। तो सबसे पहली बात, आज है 27 जनवरी, बजट से पहले मेरी पूरी-पूरी उम्मीद है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस तक तो आराम से आ जाएगी और ये ऑलमोस्ट है 25,500।
इतना तो बहुत आराम से आ जाएगी। और यही नहीं, मेरी तो ये भी उम्मीद है कि शायद 1 फरवरी पूरा बजट की बात कर लें, बजट समाप्त होते-होते कहीं मार्केट ऑल टाइम हाई को टच ना कर दे, जो कि है 26,300 के आसपास का। ये मेरी बजट से उम्मीद है। अब इसमें ट्रेड कैसे बनाई जाए? तो देखिए, ट्रेड मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन नीचे साइड की ट्रेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगा। दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ये मेरी एनालिसिस है, मेरी स्टडी है और मैं क्या करूँगा वो बता रहा हूँ। नीचे साइड की ट्रेड तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊँगा, चाहे मैं ट्रेड ही ना बनाऊँ। ट्रेड मेरी जो भी बनेगी वो सारी रहेगी ऊपर साइड के लिए। अब ऊपर साइड की ट्रेड 2 तरीके से बना सकते हैं। एक ये कि मैं पीई को सेल कर दूँ नीचे से, जो कि मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, आई एम अ सेलर। दूसरा क्योंकि बजट है, जब ऐसे मूवमेंट होते हैं ना, बजट वगैरह ऐसे इवेंट होते हैं, तो इस समय हम आ जाते हैं बाई पर। तो हो सकता है कि मैं बाई भी करना शुरू कर दूँ, अब सी बाई करना शुरू कर दूँ। और अगर मार्केट नीचे आती है, मार्केट बहुत वोलेटाइल रखनी है, एक चीज़ बता दें बहुत वोलेटाइल रहेगी। तो अपनी पोज़ीशन को सँभाल कर रखिएगा, लॉट साइज़ ज़्यादा मत बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा डाउन में ही रखिएगा अपने रिस्क को समझते हुए, वरना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। जो भी आप कर रहे हो, आप अपना रिस्क समझते हुए करिएगा, पोज़ीशन को पूरा कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। सो जो भी मैं सी खरीदूँगा अपने रिस्क के हिसाब से, अगर मार्केट वोलेटाइल तो देखो बहुत रहने वाली है और जैसे-जैसे मार्केट हमको नीचे मौका देगी, उसको मैं एवरेज डाउन करता चलूँगा और मेरे टारगेट 25,500 तक तो बहुत ही आसानी से रहने वाले हैं। उसके बाद फिर से एक नई ट्रेड डिप्लॉय की जाएगी, जो कि ऑल टाइम हाई तक को टच करने के लिए मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये रही मेरी बजट स्ट्रैटेजी आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए। अब बात करते हैं आज के दिन क्या-क्या हुआ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये न्यूज़ पता चल गई होगी कि इंडिया ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। जी हाँ, अब इंडिया 27 यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ पूरी तरह से फ्री ट्रेड कर सकता है। अब इसका अपने स्टॉक मार्केट में क्या फ़ायदा होगा? देखिए, यूएसए ने तो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, टैरिफ लगा दिया है। तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत तरह से मतलब इम्पैक्ट हो गया है। जो हमारे छोटे एमएसएमई वर्कर्स हैं, वो काफ़ी इम्पैक्ट हो गए हैं। उनकी जॉब जा रही है, हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए तो बिज़नेस डाउन जा रहा है और जब बिज़नेस इम्पैक्ट होता है तो अल्टीमेटली मार्केट भी इम्पैक्ट कर जाती है। तो जब हमने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील फाइनल कर ली है, अब हमारे आने वाले समय में एक्सपोर्ट बढ़ जाएँगे। एक्सपोर्ट बढ़ जाएँगे मतलब कि आपका बिज़नेस बढ़ रहा है इसका मतलब अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट भी ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। अब यूएसए ने तो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, उसके बदले हमारे इंडिया में हम लोग डिप्लोमेसी के थ्रू अलग-अलग एक्सपोर्ट ऑप्शन ओपन कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में अपने भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। इस ट्रेड डील की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर ली जाए, तो पीयूष गोयल ने कहा है कि इसी कैलेंडर ईयर में ये पूरी तरह से एफटीए लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस पर पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, धीरे-धीरे चीज़ें लागू होती चली जाएँगी और इस कैलेंडर ईयर के अंत तक पूरी तरह से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चालू हो जाएगा, जो कि हमें फ़ायदा पहुँचाएगा करीब-करीब 6.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोग कर सकेंगे, जो कि हमारे एसएमईज़ को बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और अल्टीमेटली हमारे शेयर मार्केट के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। अब आइए बात करते हैं, कल हमने एक वीडियो बनाया था अडानी शेयर्स के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अडानी के शेयर फ्राइडे को बहुत बुरी तरह से गिरे थे। अब आज उसका उल्टा क्या हुआ कि शेयर सारे ऑलमोस्ट 4 से 5% शेयर सारे के सारे भाग गए। अब हमने आपको एक चीज़ मैं बताई थी कि आपको एक क्रोनोलॉजी समझाई थी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस समय यूएसए की सेक जो बॉडी है, उसने अडानी पर केस ओपन कर दिया। तो देखिए पूरी तरह से डिप्लोमेसी थी और इसका अडानी ने जवाब भी दे दिया है कि उसका किसी भी अडानी कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और इवन जिस कंपनी की बात चल रही थी अडानी ग्रीन एनर्जी, वो भी आज 3.33% ऊपर रहा। इवन अडानी ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट बहुत ही पुअर आए हैं, बहुत ही खराब आए हैं। उसके बावजूद अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर भी 3 साढ़े 3% ऊपर रहा। वहीं एंटरप्राइज़ की बात कर ले तो 5%, एनर्जी सॉल्यूशन की बात कर ले 4.5%, पोर्ट की बात कर ले 4.5%, टोटल गैस भी 1.25% बढ़ गया, अंबुजा सीमेंट 2.25% बढ़ गया, 2.5% बढ़ गया। सारे के सारे अडानी शेयर भाग गए। तो अडानी के शेयर पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि इसके फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं और टेक्निकल भी हमने बताए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर हमें खरीदना चाहिए या एवरेज आउट करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आई बटन पर देने की कोशिश करूँगा। आप उसको देख लें, आपको अडानी के फंडामेंटल और टेक्निकल को समझने में मदद मिलेगी। अगर यहाँ पर एक रिव्यू कर दें, तो सबसे बेस्ट लग रहा है हमें अडानी पोर्ट नंबर 1 अडानी पोर्ट आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से अडानी एनर्जीज़,
उसके बाद नंबर 3 में आ रहा है अडानी एंटरप्राइजेज़ और नंबर 4 में आ रहा है अडानी पावर। ये 4 स्पेशली हमने सारे के सारे अडानी शेयर्स में छाँट कर निकाले हैं 4 टॉप के शेयर जिसमें आप एंट्री बना सकते हैं, किस पॉइंट बना सकते हैं, ये सब हमने उस वीडियो पर डिस्कस किया है। आगे देखते हैं आज के दिन डिफेंस सेक्टर्स बहुत ही शानदार परफ़ॉर्म किए। ऑलमोस्ट 4 से 5% सारे डिफेंस के शेयर परफ़ॉर्म कर गए। एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे अवेंटेल ये 5% गिरा हुआ है। इसके कल रिजल्ट आए थे, रिजल्ट काफ़ी बुरे थे, काफ़ी पुअर रिजल्ट थे, इस वजह से ये शेयर गिर गया। अदरवाइज़ बाकी आप शेयर देखिए जो फेमस शेयर है, बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड 5% ऊपर, एस्ट्रा माइक्रो 4% ऑलमोस्ट, अपोलो माइक्रो 3.5%, बीईएल 2% के आसपास, भारत फोर्ज 1% के आसपास, कोचिन शिपयार्ड 4% के आसपास, डेटा पैटर्न हमने अभी आपको दिखाया थोड़ी पहले कि इसमें हमने एंट्री भी बनाई है और ये आज के आज ही 6% भाग गया है। बिल्कुल हमने बनाई है ₹2150 के आसपास एंट्री बनाई है और बॉटम से ये 6% भाग गया। डीसीएक्स सिस्टम 5.5%, जीआरएसी 8% के आसपास जंप कर गया था जो कि क्लोजिंग दिया है 7.5% की। तो पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर बहुत ही शानदार परफॉर्म किया। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि बजट आने वाला है और हमें एक अच्छे बजट की उम्मीद है। इस बार डिफेंस को अच्छा खासा एलोकेशन होने के चांसेस है। इस वजह से ये शेयर अभी से रैली देना स्टार्ट कर चुके हैं। और वहीं अगर बात की जाए रेलवे सेक्टर की, तो उतना खास तो नहीं भागे, बट हाँ, रेलवे सेक्टर भी आज ग्रीन में ही रहा। 1 सवा परसेंट, 2% सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स भी आज 1-2% ग्रीन क्लोजिंग में रहे हैं। तो रेलवे और डिफेंस दोनों में अच्छे बजट की उम्मीद है। एक बड़ा एलोकेशन हो सकता है, जिसकी वजह से इनमें एक आपको बड़ी रैली दिख सकती है। ये था हमारी आज की एनालिसिस। आपको एनालिसिस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।